तो इस वीडियो में मैं बात करूंगा कि क्या काइडो अगले चैप्टर में या आगे चल के अपना डेविल फ्रूट अवेकनिंग करेगा या क्या उसने ऑलरेडी अवेकनिंग की हुई है या नहीं, और इसके अलावा अगर उसने अवेकनिंग की हुई है तो वो किस तरह की दिखेगी। ये सारी चीज़ों के बारे में मैं आज की इस वीडियो में बात करूंगा। तो फिर ज़्यादा टाइम ना वेस्ट करते हुए सबसे पहले बात करते हैं डेविल फ्रूट की अवेकनिंग के बारे में। अभी तक हमें बस पैरामीशिया टाइप डेविल फ्रूट ही अवेकन होते हुए दिखे हैं, जो कि मेरे हिसाब से टोटल 5 हैं। डोफ्लामिंगो, काताकुरी, लॉ, किड और लूफ़ी का मैं 100% श्योर नहीं, लेकिन जिस तरह देखने को मिल रहा है अवेकनिंग ही लग रही है मुझे तो वो। उसके अलावा अभी तक हमें लोगिया और जोन टाइप की अवेकनिंग अभी तक नहीं देखने को मिली। हाँ, कुछ अनऑफिशियल अवेकनिंग मानी जाती हैं, जैसे इम्पेल डाउन वाले कुछ क्रिएचर या ऐसे थे जिनको लोग अज्यूम करते हैं कि वो जोन अवेकनिंग थी। और आओकीजी और साकाजुकी की जो फाइट थी उसके बाद जिस तरह का हाल पंक हैज़र्ड का हुआ, लोग कहते हैं कि वो लोगिया की अवेकनिंग हो सकती है, लेकिन वो अभी ऑफिशियल नहीं है। इसलिए मैं अभी तक बस पैरामीशिया की अवेकनिंग को ही मानूं। इसलिए इस चीज़ का अंदाज़ा लगाना कि काइडो की अवेकनिंग कैसी दिख सकती है वो तो नामुमकिन ही है। लेकिन अब बढ़ते हैं अपने मेन सवाल की तरफ कि क्या काइडो अपना डेविल फ्रूट अवेकन करेगा या नहीं। तो इस बात का आंसर निकालने के लिए कि क्या काइडो ने अवेकनिंग की भी हुई है या नहीं, इसके लिए हमें पिछले 2 चैप्टर में ज़रा काइडो पे नज़र डालनी होगी। चैप्टर 1045 में अगर आप देखो तो काइडो को उसमें अवेकनिंग के बारे में काफ़ी कुछ इंफॉर्मेशन है और वो अवेकनिंग के बारे में जानता है, एक पैरामीशिया टाइप अवेकनिंग के बारे में। उसके बाद अगर आप पिछले चैप्टर यानी कि चैप्टर 1046 में देखो, एक ये आप पैनल स्क्रीन पे देख सकते हो, इसको देख के ऐसा समझ आ रहा है कि काइडो को पता है कि एक डेविल फ्रूट की अवेकनिंग कैसे की जाती है। तो इसका मतलब काइडो ने अपनी अवेकनिंग की होगी। अब दूसरा सवाल कि अगर काइडो ने अपनी अवेकनिंग की हुई है तो फिर वो अपनी अवेकनिंग यूज़ क्यों नहीं कर रहा। तो पहली बात, उसको लगता नहीं था कि लूफ़ी इतना स्ट्रॉन्ग होगा। जैसे उसको मज़ा आने लगा था इस फाइट में, तभी CP0 के मेंबर ने इनकी फ़ाइट के बीच में इंटरप्ट कर दिया, जिसके बाद काइडो को लगने लगा कि लूफ़ी मर गया है। लेकिन क्योंकि अब लूफ़ी दोबारा पावर अप लेके आया है और लूफ़ी अब काइडो पे डोमिनेट कर रहा है लगातार पिछले 2 चैप्टर से, या मैं कहूँ 3 चैप्टर से, तो काइडो को अब शायद ऐसा फील हो कि उसको अब अपनी अवेकनिंग यूज़ करनी चाहिए। क्योंकि अगर आप चैप्टर 1046 के फाइनल पेज में देखो तो वहाँ पे काइडो बहुत ही ज़्यादा मुस्कुरा रहा है लूफ़ी की उस थंडर वाली पावर को देख के। तो इससे शायद काइडो ऐसा अंदाज़ा लगा रहा है कि इसकी अवेकनिंग में ये डिफरेंट पावर्स यूज़ कर पा रहा है, तो शायद मुझे भी अब अपनी अवेकनिंग यूज़ करनी चाहिए। या शायद काइडो अपनी अवेकनिंग अभी भी यूज़ नहीं करेगा। मुझे ऐसा लगता है कि काइडो ने अगर अगले चैप्टर में अपनी डेविल फ्रूट अवेकनिंग नहीं यूज़ की और अगर अगले चैप्टर के एंड में लूफ़ी एक बहुत डेंजरस वाला अटैक काइडो को देता है, तो फिर हमें शायद चैप्टर 1048 में काइडो अपने फ्लैशबैक में देखने को मिले, जिसके बाद हमें फाइनली काइडो का फ्लैशबैक देखने को मिल जाए, जिसके एंड में काइडो अपनी अवेकनिंग का यूज़ करे और क्यों काइडो काफ़ी डेंजरस सिचुएशन में भी आ गया हो। ऐसा मैं इसलिए कह रहा हूँ, ये मुझे भूल गया किसने कहा था, डोफ्लामिंगो या काताकुरी, लेकिन इन दोनों में से किसी एक ने तो ऐसा कहा था कि अवेकनिंग तब ज़्यादा काम आती है जब यूज़र के पास कुछ और अटैक्स या कोई और पावर ना बची हो और फाइनल चॉइस अवेकनिंग हो। अगर मैं गलत हूँ तो मुझे कमेंट में बताना, मैं ये श्योर नहीं कि मैं स्क्रिप्ट से बाहर जाके ये वाली लाइन बोल रहा हूँ, तो सॉरी अगर मैं गलत हूँ, लेकिन कमेंट में मुझे बता सकते हो अगर मैं गलत था। तो अगर मैं अपने मुद्दे पे आऊँ मेन, तो मुझे लगता है कि काइडो को अवेकनिंग करनी आती है और शायद उसने अवेकनिंग की भी हुई है और वो चैप्टर 1047 में अपनी अवेकनिंग यूज़ कर सकता है। और अगर चैप्टर 1047 में नहीं करता और उसके एंड में लूफ़ी उसको डेंजरस ब्लो देता है, तो शायद तब काइडो 1048 में अपने फ्लैशबैक में चला जाए, जिसके बाद कुछ चैप्टर्स वो अपने फ्लैशबैक में रहे, अपनी यादें सोचे और उसके बाद उसको अपना एक वादा याद है जो शायद उसने रॉक्स या वाइट बेड से किया, और जिसके बाद वो दोबारा उठे और अपनी अवेकनिंग यूज़ करे, जिसके बाद लूफ़ी डेंजरस सिचुएशन में आ जाए या कुछ तो सीन ऐसा हो, जिसके बाद काइडो अपनी अवेकनिंग यूज़ करे। और फिर लूफ़ी काइडो को कैसे हराएगा, इसका आंसर मुझे नहीं पता, ये तो सर उड़ ही जाने। थोड़े ही चैप्टर्स बाद हमें काइडो की अवेकनिंग देखने को ज़रूर मिलेगी, और अगर नहीं देखने को मिलती तो फिर मेरे हिसाब से ये फ़ाइट थोड़ी एंड पे रश्ड हो जाएगी, क्योंकि एक प्रॉपर एंड देना चाहिए इनकी फ़ाइट को। पिछले कुछ टाइम में फ़ाइट्स के साथ ये रशिंग वाला सीन हो रहा है, सांजी वर्सेस क्वीन, जोरो वर्सेस की। तो इसलिए मैं चाहता हूँ कि अगर काइडो को हराया जाए तो उसको प्रॉपर तरीके से हराया जाए, क्योंकि ये आर्क को काइडो को हराने को बहुत टाइम से सेटअप किया जा रहा था, और जब फाइनली अब ये मोमेंट आई है तो काइडो अगर अब हारेगा
तो वो अपनी फुल पोटेंशियल पे ही हारे, और इस वक्त काइडो है भी अपनी पीक पर ही, अपने प्राइम में चल रहा है, तो इसलिए काइडो को अवेकनिंग यूज़ करनी चाहिए। मैं पढ़ूँ अपने फाइनल सवाल की तरफ कि काइडो अगर अवेकनिंग करता है तो उसकी अवेकनिंग कैसी दिखेगी। जैसा कि मैंने पहले बताया, ज़ोन्स की जो अवेकनिंग है वो भी कंफर्म नहीं है सीरीज़ में, तो इसलिए उसका अंदाज़ा लगाना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल है और मैं शायद अंदाज़ा लगा भी ना पाऊँ। लेकिन इसके ऊपर एनिमे लवर ने एक थ्योरी बनाई थी कि ज़ोन्स की अवेकनिंग कैसी हो सकती है, वो मुझे बहुत ही ज़्यादा पसंद है वीडियो, तो मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि आप वो जाके देख लो। उससे शायद आपको एक छोटा सा अंदाज़ा लग काइडो की अवेकनिंग कैसी हो सकती है। बाकी आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर नहीं आई हो और मेरी एनर्जी थोड़ी लो लग रही हो तो उसके लिए सॉरी, क्योंकि तबीयत थोड़ी ख़राब है, तो उसके लिए आई एम रियली सॉरी। लेकिन अगर पसंद आ गई हो तो लाइक कर दो, और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब भी करके बेल आइकन दबा सकते हो। एंड आई विल सी यू गाइस इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन, पीस आउट।